हेलो पॉजिटिव आइकन्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं एक लंबे समय के बाद। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि हम एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और इसका कारण ये था कि मैं मेडिकल इमरजेंसी में बिज़ी थी। आई वॉज बिज़ी इन मेडिकल इमरजेंसी, सो मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। Now I'm back on the platforms to give to give a new boost of motivation to all of us. Welcome back to another exciting episode of Motivation Manual. आज का ये जो एपिसोड है, this is purely dedicated to women and women. जैसे कि हम जानते हैं आज Women's Day है, International Women's Day. तो इसीलिए उपलक्ष्य में आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड रहेगा। आज की जो थॉट है वो एक श्लोक के द्वारा मैं बताना चाहूँगी, इसको शुरू करना चाहूँगी। इस एपिसोड को शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि जो देवी हैं, जो देवी महाशक्ति हैं, जो संचार है इस समग्र सृष्टि का, वो शक्ति के रूप में हम सब में विद्यमान है। और इस शक्ति के स्वरूप को, इस शक्ति के रूप को मैं सब में नमन करता हूँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी है हमारी, जो शक्ति है, जो हम सब में कहीं ना कहीं अंश की तरह विद्यमान है, उस दिव्य शक्ति का अंश हम सब में देखा जाता है। लेकिन एक नारी होने के तौर पर और एक नारी की जो शक्ति होती है वो इसी देवी के शक्ति के स्वरूप में देखी जाती है। और इसी शक्ति को नमन करते हुए मैं आज का एपिसोड शुरू कर रही हूँ विथ अ कोट दैट expression is a freedom, but in the box or in the gardens. Expression is a freedom, but in the box or in the garden. Females से ही ये टॉपिक रिलेटेड है कि जहाँ हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन हम फीमेल्स को इतनी आज़ादी क्यों नहीं है आज के दिन भी। क्या हम ये जानते हैं और मानते हैं कि हर औरत को एक एक्सप्रेशन की आज़ादी नहीं है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी आज के दिन भी नहीं मिलती। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर औरत को दी जाती हैं, दी जा चुकी हैं। औरत आज़ाद है, औरत ये कर सकती है, औरत वो कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ नहीं है, एक हद तक ये चीज़ है। सॉरी गाइज, आई थिंक समथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड, इसलिए मेरा हाथ बार बार उस जगह जा रहा है। बैक टू द टॉपिक्स। जहाँ इतनी आज़ादी हम औरतों को मिली है, आई डेफिनेटली बाउ डाउन टू दैट। लेकिन जहाँ एक्सप्रेशन की बात आती है, जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि हमें ये सही लगा या ये हमें गलत लगा, तो वहाँ क्यों वंस अगेन आज के दिन भी एक औरत को, एक नारी को या एक लड़की को स्टॉप कर दिया जाता है। वाई आई विल से, मैं पूछूंगी क्यों ये आज़ादी औरतों को नहीं दी जाती। मर्दों को तो बखूबी आज़ादी है अपने आप को अभिव्यक्त करने की, जहाँ जो मर्जी चाहे जैसा चाहे बोल दिया, कोई कहने वाला नहीं। और जहाँ औरत ने एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाल दिया अपनी आज़ादी के लिए या अपनी अभिव्यक्ति के लिए, तो उसको बेशरम, बेहया, बेगैरत या न जाने ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं औरतों के लिए। वाई सो आज के दिन भी ये डिफरेंस क्यों देखा जा रहा है। आई विल से वन लाइन इन दिस ऑनर, इन दिस मैनर, कि जहाँ हम सब औरतें अगर एक साथ खड़ी हो जाएं तो ये अभिव्यक्ति एक बहुत छोटी चीज़ है, या अभिव्यक्ति एक बहुत छोटी सी व्याख्या होगी जो नारी शक्ति को व्याख्यान्वित करे। आई डोंट थिंक एक्सप्रेशन इज अ बैरियर फॉर वुमेन, नो इट इज़ नॉट,
but definitely it affects the part and parcel of women's life, जहाँ हर चीज़ एक आज के ज़माने में कंपटीशन है and males do compete thoroughly with females. They feel themselves inferior कि कहीं औरतें अगर हमसे आगे चली गई तो उनका फिर जो ऐब है, उनका जो रुतबा है, या फिर हमें उनके सामने झुक जाना पड़ेगा। क्यों भाई? यही रवैया, क्या यही मानसिकता है तुम लोगों की? इज दिस द सेम यू गेट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स? मैं साफ कहूँगी, क्या यही आपके पुरखों ने या पूर्वजों ने आपको सिखाया है, या यही चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स सिखाते हैं? आई डोंट थिंक सो, नोबडी विल बी टीचिंग दिस। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन लाइक क्यों? हम अपने लेवल का आमने सामने देख क्यों नहीं सकते? वाई डोंट वी एक्सेप्ट इट हैप्पीली कि हाँ ये मेरे लेवल का है, यस इट्स फाइन। अगर हम एक लेवल पे हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? इज देयर एनी से डिस्टर्बेंस कि अगर एक ही लेवल पे मेल एंड फीमेल है तो वंस अगेन इट विल बी अ ड्रॉबैक और अ सेटबैक? इज इट सो? I don't think so. This would affect it. Thought process and theologies are going to be definitely different because genders अलग हैं, so by default it will be a different process. But इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को आमने सामने कम आके, ये तो कदापि हो ही नहीं सकता। And I wouldn't even say कि ऐसा हो, और ना ही मैं ऐसा कभी चाहूँगी कि इस inequality का जो स्टेज है वो कहीं भी किसी को भी फेस करना पड़े। And one thing more I would like to join in this part is that females, when we stand as a voice, why are we on this date also being put down beneath the earth? क्यों आज के दिन भी ये आवाज़ दबाई जाती है? क्यों? Why? क्योंकि हम सच बोलते हैं इसलिए, या फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए? I am sorry to say I am opposing no one. मैं किसी को अपोज नहीं कर रही और ना ही किसी को चैलेंज कर रही हूँ, बट जो हकीकत है, जो चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, मैं वो सामने बता रही हूँ। अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे कि ये हाँ मेरे लेवल की है या मेरे से ऊपर की लेवल की भी हो, अगर मेरी औरत है, तो कौन सा आप लोग ज़मीन के नीचे झुक जाओगे? या फिर आज के दिन भी अगर औरतें अपनी आवाज़ ऊंचा करने को कोशिश भी करती हैं तो उनको किसी ना किसी तरह से दबाया ही जाता है। अगर इसका लाइव एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो कई बार औरतों का रेप भी किया जाता है ताकि वो अपना मुंह ना खोले। उसको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से ब्लैकमेल किया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ ऊंची ना करे। सो डू यू अग्री टू ऑल दीज थिंग्स कि आज के दिन भी औरतों का मुंह बंद कर दिया जाता है? क्यों? किस हक से? जहाँ ईश्वर ने समान अधिकार दिए हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। Who the hell men are you कि जो ये डिफरेंशिएट्स, ये डिफरेंसेस क्रिएट करते हो? किसने आपको ये अधिकार दिया असमान वर्तन का? किसने आपको ये अधिकार दिया है कि आप किसी की आवाज़ को दबा दो? आपकी आवाज़ दबाएं हम लोग तो आपको तो ये गवारा नहीं है। तो आप किस लिहाज से हमें ये करने पर मजबूर करते हो कि हम अपनी आवाज़ को दबा दें परमानेंटली? वाई आई विल आस्क, क्यों? क्या इज्जत हमारा हक नहीं है? क्या एक समान पायदान पर चलना हमारा हक नहीं है? या फिर यूँ कहा जाए कि हम जिस धरा पर, जिस धुरी पर इस संसार को लेके चल रही हैं, क्या आप में ऐसी क्षमता है कि आप इस संसार की धुरी पर हमारी तरह चल सको? ऐसे ही ईश्वर ने स्त्री का सृजन नहीं किया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई विल से जस्ट वन लाइन, bear the pain once, bear the pain once of all the times, the pains that a female bears in her lifetime. Only once I will say, only once. ज़्यादा बार नहीं कहूँगी मैं। 5 सेकंड में अगर
तुम्हारी मर्दानगी नीचे ना चली जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। जो मर्दानगी के ना बड़े ढोल ढिढोरे जो पीटते रहते हैं लोग कि ये है वो है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, बट दिस इज अ जनरल टॉक एंड एन ओपन जेस्चर, एन ओपन टॉक, जहाँ पे मैं नारी के लिए एक आवाज़ उठा रही हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ एक बार, ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम, इससे एक बार गुजर के देखो, फिर आवाज़ शायद उठेगी कि मैं मतलब आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, मेरा जो व्यक्तित्व है क्या वो मुझे ऐसा करने की गवाही देता है। ऐसा भी एक वर्ग है जो इससे पूरा ऑपोजिट में चलेगा, गाली गलौज भी काफ़ी सारी हो सकती है, क्योंकि सबकी अपनी मेंटालिटी है, सबकी अपनी राय है। लेकिन जहाँ एक आज़ादी है, एक एक्सप्रेशन की, जहाँ एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वहाँ क्यों दरकिनार किया जाता है आज के दिन भी फीमेल्स को। और फीमेल्स के लिए आई विल से अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अलोन अ फीमेल रॉक्स, बट व्हेन शी स्टैंड्स टुगेदर, joining hands in hands with the women's around her, she shines in the universe. She shines in the universe throughout the panels and channels of the divine powers. इस एकता में जो शक्ति है वो शायद ही कहीं किसी और दूसरी वर्च्यू में देखी जाए। और आज के दिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी सभी फीमेल्स को कि प्लीज़ यूनाइट टुगेदर इंस्टेड ऑफ कंस्पायरिंग ईच अदर। Do not conspire each other. Please join your hands with each other for your own growth and development. With this, I end today's episode, and I wish all the women a pride, a glory, and a courage that weaves you constantly through your own swords and multiplying your virtues into the qualities of victory. Thank you guys. See you soon in the other episodes of Motivation Magnet with a new thought, with a new beginning. Thank you.